भारत कनाडा का बढ़ता तनाव अब आम आदमी पर असर डाल रहा है। दोनों देशों के विवाद के चलते आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ने की संभावना है। क्या है अहम वजह, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत कनाडा के बीच बढ़ता तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि दिन ब दिन और गर्माता ही जा रहा है। कनाडा भारत के बीच साल 2023 में कारोबार $8 मिलियन यानी 67,000 करोड़ रुपए का था। ऐसे में अगर तनाव बढ़ता चला गया तो इससे इकोनॉमी को करीब 67,000 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। इकोनॉमी वॉर के बाद अब आम पर भी इसका असर दिखने को मिल सकता है। कनाडा भारत विवाद के चलते आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ने की संभावना है। वहीं देश में महंगाई कम होने की बजाय बढ़ सकती है। अगर भारत कनाडा विवाद लंबे समय तक चला तो दाल की सप्लाई में कमी आ सकती है। मसूर की आपूर्ति प्रभावित होने से इसकी कीमतों पर असर दिखेगा। देश में दाल के दाम बढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार पिछले कुछ महीनों से दालों की महंगाई को काबू करने के लिए कई कदम उठा चुकी है। सरकार की ओर से दलहन इंपोर्ट की शर्तों में ढील दी गई है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर स्टॉक लिमिट भी लगाई गई है। हालांकि सरकार की ओर से की गई तमाम कोशिशों के बावजूद दालों की महंगाई कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कनाडा विवाद भी दालों की महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत और कनाडा के बीच बढ़ती तलखी का असर कनाडा में रह रहे लोगों पर पड़ रहा है। लगातार बिगड़ते हालातों की वजह से भारत सरकार ने कनाडा के लिए नए वीजा आवेदन पर रोक लगा दी है। लेकिन जिन भारतीयों के पास पहले से ही कनाडा की PR है, जानिए क्या वो आसानी से भारत आ पाएंगे। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। खालिस्तानी निज्जर हत्याकांड की आंच भारत और कनाडा के रिश्तों की तपिश बढ़ा रही है। कनाडा ने भारत पर इस हत्याकांड का इल्जाम लगाया तो मोदी सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लेने शुरू कर दिए गए। इसी कड़ी में भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए भारतीय वीजा पर रोक लगा दी है। यानी फिलहाल कोई कनाडाई नागरिक भारत नहीं आ पाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि जो भारतीय कनाडा में रहते हैं, क्या वो आसानी से अपने वतन आ सकते हैं? जी हाँ, कनाडा में रहने वाले भारतीयों पर इस पाबंदी का कोई असर नहीं होगा। जिन लोगों के पास कनाडा की PR है, वे भारत आ सकेंगे। भारत सरकार ने केवल कनाडा के लिए नए वीजा आवेदनों पर रोक लगाई है। जिन भारतीयों के पास पहले से ही कनाडा की PR है, वे भारत के लिए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें वीजा दिया जाएगा। भारत सरकार ने कनाडा के लिए वीजा देने पर रोक लगाने का निर्णय कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों के विरोध में लिया है। भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी समर्थकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार का यह कदम केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होता है। जिन भारतीयों के पास पहले से ही कनाडा की PR है, वे भारत आने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट। कनाडा और भारत के बीच टेंशन का असर अब शेयर मार्केट पर भी नजर आने लगा है। स्टॉक मार्केट के काफी शेयरों में एक साथ गिरावट देखने को मिली थी। कौन कौन से स्टॉक में उपभोक्ता को नुकसान का सामना करना पड़ा था, आइए देखते हैं अंदर की बात में। कनाडा और भारत के बीच टेंशन का असर अब शेयर मार्केट पर भी नजर आने लगा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होते ही कुछ बैंकिंग और IT कंपनी ने शेयर टूट गए। इनमें विप्रो से लेकर इन्फोसिस तक और कोटक महिंद्रा बैंक से लेकर ICICI बैंक तक के स्टॉक शामिल है। सबसे पहले बता दें कि कनाडा के साथ भारत के कूटनीतिक तनाव ने उन कंपनियों की टेंशन बढ़ाने का काम किया है जिनका वहां पर बड़ा कारोबार है। इसके साथ ही कनाडा पेंशन फंड द्वारा निवेशित कंपनियों के शेयरों पर भी इसका असर होता दिखने लगा है। शेयर बाजार खुलते ही ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर 2% तक टूट गए। तो वही फैशन ब्यूटी ब्रांड नायका के स्टॉक्स भी शुरुआती कारोबार में 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आया। अगर कनाडा में कारोबार करने वाले IT कंपनियों पर नजर डाले तो विप्रो का शेयर गिरावट के साथ
खुला था, वही इंफोसिस का शेयर करीब 1% गिरकर 1478 रुपए पर पहुंच गया था। इंडस टावर के शेयरों में भी सेंसेक्स निफ्टी के साथ गिरावट देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट GST। क्या क्या है कनाडा के पास? अमेरिका के भरोसे चलती है गाड़ी। भारत के मुकाबले कितना पीछे है कनाडा? आइए देखते हैं रिपोर्ट में। कनाडा और भारत के बीच जुबानी जंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी है। ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि दोनों ही देश वर्ल्ड टॉप 10 अर्थव्यवस्था में शामिल है और ताजा उथल पाथल का कहीं न कहीं इकोनॉमी पर असर देखने को मिल सकता है। कनाडा की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2023 लिस्ट के मुताबिक $2.2 ट्रिलियन की GDP के साथ ये 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो कनाडा पर कैपिटल इनकम $46,260.71 है। देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और निर्यात का है। कनाडा, अमेरिका, भारत समेत बड़े देशों में कई जरूरी चीजों का निर्यात करता है। अगर कनाडा से दूसरे देशों के लिए जाने वाले निर्यात के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि देश अपने यहाँ उत्पादित ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा अमेरिकी पर आश्रित है। साल 2021 में कनाडा ने सबसे ज्यादा 75.6% निर्यात अमेरिका को किया है, जबकि 13.6% निर्यात भारत समेत अन्य देशों को किया गया। भारत के साथ किए गए निर्यात का डेटा देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कनाडा को $4.10 अरब का सामान निर्यात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट GST। वेलकम बैक। भारत का नया संसद भवन लोकतंत्र की कहानी को आगे बढ़ाएगा। इसकी भव्य इमारत लोगों को आकर्षित कर रही है और हर कोई इसे देखने की सोच रहा है। संसद में जाने के क्या है नियम, आइए देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। नई संसद से अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग नई संसद में क्या खास है इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही देश में बहुत से लोग चाहते हैं कि वो नई संसद को अंदर से देखे और हर कोई संसद में जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। भारत के नागरिक भी संसद और संसद की कार्यवाही देख सकते हैं। इसके लिए सदन में दर्शक दीर्घा बनाई जाती है, जहां बैठकर आम आदमी सदन की कार्यवाही को देख सकते हैं। इसके लिए पहले एक पास बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे तब संसद में जाकर एंट्री ले सकते हैं और सदन की कार्यवाही देख सकते हैं। सदन की कार्यवाही देखने का पास ग्रुप में भी बनवाया जा सकता है। इस पास के जरिए स्कूल के बच्चों या किसी ग्रुप को अंदर से संसद दिखाई जाती है। सामान्य प्रोसेस में आप लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी जानकारी भरकर और सांसद से साइन करवाकर पास बनवा सकते हैं। हालांकि नई संसद में पब्लिक गैलरी के चालू होने को लेकर जानकारी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। 3 लाख तक का लोन, नए रोजगार और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। PM विश्वकर्मा योजना कैसे बदलेगी शिल्पकार कारीगरों की तकदीर? आइए देखते हैं रिपोर्ट में। देश के लाखों कारीगरों को रोजगार देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सबको सम्मान का जीवन देना, सभी को सुविधा पहुंचाना मोदी की गारंटी है। PM मोदी ने कहा, इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए और उन्हें हर तरीके से समर्थन दिया जाए। हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को उनका सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए एक सहयोगी बनकर आई है। इस योजना के अंतर्गत 18 विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार PM विश्वकर्मा योजना पर अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी और कौशल उन्नयन के लिए बुनियादी तथा उन्नत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यशोभूमि पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने इस केंद्र का मुआयना भी किया। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन फिर आ सकते हैं भारत। PM मोदी ने किस विशेष दिन पर समारोह का दिया न्योता? क्या होगा विशेष कार्यक्रम? आइए देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात।
भारत और अमेरिका के बीच गहरे रिश्ते की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर भारत दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हालांकि अभी बाइडेन की तरफ से कार्यक्रम फाइनल नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने जानकारी दी है। गारसेटी ने बताया कि यह निमंत्रण नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान दिया गया था। गारसेटी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी का न्योता दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। वे आने वाले वर्षों में मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी क्वाड नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। क्वाड मोर्चे पर भारत बड़ा रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी में है। हालांकि कथित तौर पर अंतिम निर्णय इन विश्व नेताओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का एक्स पर अकाउंट हैक हो गया है। उनके अकाउंट से लगातार आपत्तिजनक और भ्रम फैलाने वाली गलत जानकारियां पोस्ट की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का एक्स अकाउंट हैक हो गया है। उनके अकाउंट से लगातार आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इस अकाउंट के हैक होने की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु हो गई है, जो फेक है। हैकर ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के अकाउंट से पोस्ट किया है, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पिता डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं रहे। साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मैं हिस्सा ले रहा हूँ। अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि नॉर्थ कोरिया को धूमिल कर दिया जाएगा। इन सभी पोस्ट को लेकर देखते हुए इस बात की काफी ज्यादा आशंका है कि यह अकाउंट हैक हुआ है। हैकर इस अकाउंट से लगातार वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गाली दे रहा है। इतना ही नहीं, इससे एक्स के मालिक एलन मस्क के लिए भी आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। हैकर ने लॉगन पॉल के लिए भी आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं। इन सभी के पीछे कौन है, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा की शादी की तमाम रस्में शुरू हो चुकी है। कपल की शादी 23 और 24 सितंबर को उदयपुर में होगी। कौन सी रस्म कब होगी, क्या रहने वाला है शादी का पूरा स्केड्यूल, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। बीते दिन कपल की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल परिणीति और राघव की शादी के कुछ फंक्शन दिल्ली में हो रहे हैं। तारीख 23 और 24 को कपल की शादी उदयपुर में होंगी। दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच गेस्ट के लिए वेलकम लंच रखा गया है। इसे ग्रैंड्स ऑफ लव नाम दिया गया है। 10 से 1 बजे के बीच फ्रेस्को आफ्टरनून होस्ट की जाएगी, जिसे ब्लूम्स एंड बाइट्स नाम दिया गया है। सुबह 10 बजे ही परिणीति चोपड़ा की चूड़ा रस्म की जाएगी। इस रस्म को परीज चूड़ा सेरेमनी नाम दिया गया है। शाम 7 बजे से गेस्ट के लिए 90s थीम पर बेस्ट पार्टी होस्ट की जाएगी। दोपहर 1 बजे राघव चड्ढा की सेहराबंदी की जाएगी। दोपहर 2 बजे राघव चड्ढा गाजे बाजे के साथ बारात लेकर ताज लेक पैलेस रवाना होंगे। दोपहर 3:30 बजे जयमाला होगी। इसके बाद 4 बजे टाइम फेरों के लिए तय किया गया है। शाम 6:30 बजे परिणीति अपने पिया राघव संग लीला पैलेस से विदा होंगी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपनी शादी का रिसेप्शन रात 8 बजे लीला पैलेस होटल में होस्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र में चारों तरफ गणेश चतुर्थी की धूम है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जहां एक साथ 31,000 महिलाएं अथर्वशीर्ष का जाप करती नजर आ रही है। क्या है इस प्रथा की खास इतिहास, आइए देखते हैं रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में गणेश पूजा के लिए उत्साह 19 सितंबर से ही शुरू हो गया है। देश भर में लोगों ने भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित की है। महाराष्ट्र में जगह जगह पर गणेश चतुर्थी के मौके पर सुंदर पंडाल बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में प्रसिद्ध दगड़ूशेठ गणपति पंडाल में 31,000 से अधिक महिलाओं ने अथर्वशीर्ष का पाठ किया। अथर्वशीर्ष संस्कृत में रचित एक लघु उपनिषद है जो ज्ञान और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट के अनुसार यह उनके गणेश उत्सव समारोह में अथर्वशीर्ष के वार्षिक पाठ का 36वां वर्ष है। यह कार्यक्रम गणेश चतुर्थी समारोह के एक भाग के रूप में मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र में इस गणेश उत्सव की शुरुआत 1880 के दशक में हुई। महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मंगलवार को शुरू हो गया। गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुए इस उत्सव के तहत पूरे राज्य में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ समृद्धि और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की मूर्ति घरों और पंडालों में स्थापित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।